हाँ तो दोस्तों, अपन अगला क्वेश्चन बनाने वाले 27 अंजू लिमिटेड के नाम से। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो थोड़ा सब्र रखना, टाइम खाएगा। इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन बनाने वाले और मैं इस चैप्टर का एंड यहीं पे करने वाला हूँ। वैसे अगर क्वेश्चंस देखोगे ना तो आखिरी क्वेश्चन बुक में 31 तक गया है। 27 बनाएंगे, 28, 29, 30, 31 4 क्वेश्चन छोड़ने वाला हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, ठीक है। एकदम मिड रेंज वाला क्वेश्चन आता है, ये भी एक हाई लेवल क्वेश्चन हो जाता है, 3 वर्किंग नोट, ठीक है। और बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है तो थोड़ा ज़्यादा टेंशन मत लेना। इसके बाद अनसॉल्व के क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन में वक्त लगने वाला है, इसलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं ताकि वीडियो शॉर्ट ज़्यादा लंबा ना जाए, शॉर्ट में बन जाए। 27 अंजू लिमिटेड। मैंने क्वेश्चन में हेडिंग CFS ऑफ अंजू लिमिटेड डेट वेट डाल दिया। इज्जत से सब कुछ लिख लेना, मैं लिखा नहीं हूँ, ठीक है। पहले पढ़ेंगे, डिसाइड करेंगे कौन सा कहाँ पर आएगा, ठीक है। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख से 4 लाख, सिंपल सी बात है, इशू हुआ है फाइनेंसिंग। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1.5 लाख से 1 लाख, हाँ ये रिडम्पशन हुआ है। रिडम्पशन हुआ तो कहाँ पर आएगा, बिल्कुल फाइनेंसिंग में माइनस करना है। रिजर्व एंड सरप्लस, देखो इसके पीछे डॉट डॉट दिया मतलब ये हेडिंग है, इसके नीचे जनरल रिजर्व अगर स्टेटमेंट PL, इन दोनों से ऑपरेटिंग स्टार्ट करेंगे। 40 से 70 ऑपरेटिंग में प्लस, 30 से 48 ऑपरेटिंग में प्लस, चलेगा। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल डॉट डॉट हेडिंग है मतलब क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, इन दोनों का इंक्रीज डिक्रीज लेते हैं। ये बढ़ा है प्लस करेंगे, ये घटा है तो माइनस करेंगे, सब ऑपरेटिंग में। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, मैंने नीचे एक बार इसके बारे में कुछ पढ़ा है, नीचे अगर देखोगे ना 2021-22 में 35,000 आयकर का भुगतान किया। प्रोविज़न फॉर टैक्स के बारे में लिखा ही है, तो इसका एक वर्किंग नोट बनेगा। मैंने वर्किंग नोट के भी कॉलम खींच के रखे हैं, एक बनाऊंगा मैं प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, ठीक है, याद रखना, बाद में बनाएंगे। चलो, और एसेट्स में आते हैं। एसेट्स में गुडविल दिख रहा है, सबको पता है गुडविल तो राइट ऑफ होता है। 15 से 90, 25,000 का हुआ है, 25,000 राइट ऑफ। लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग के बारे में ना यहाँ डेप्री बोला है, प्लांट और भूमि भवन पर 10,000 20,000 रास काटा जाए, ठीक है। इंग्लिश में लिखा है डेप्रिसिएशन ऑफ 10,000 20,000 हैव बीन चार्ज ऑन प्लांट एंड लैंड बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। तो ये जो लगातार दो चीज़ दिया है, लैंड बिल्डिंग और प्लांट, इन दोनों का भी वर्किंग नोट बनेगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग और एक है तुम्हारा प्लांट अकाउंट, 3 वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो और देखते हैं क्या दिया है। करंट एसेट्स में जानते हो ट्रेड रिसीवल के नीचे डेटर, बिल्स रिसीवल बढ़ा है तो माइनस, ये भी बढ़ा है तो माइनस, इन्वेंट्रीज ये भी बढ़ा है, तीनों माइनस, और कैश से तो आंसर टैली करेंगे, ठीक है। डेप्री वर्किंग नोट में काम आएगा, हाँ 20,000 के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया। अगर किसी को अपन डिविडेंड देते हैं तो डिविडेंड देने से पहले उसका प्रोविज़न बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। तो ये बाहर का इन्फॉर्मेशन 2 जगह आएगा, एक ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे और लास्ट में जब फाइनेंसिंग बनाएंगे तो उसके अंदर माइनस कर देंगे 20,000 को, ठीक है। प्रपोज्ड डिविडेंड और यहाँ पे माइनस डिविडेंड पेड, डन। याद रखना बाहर कुछ दिया है तो उसको 2 जगह, ठीक। चलो उसके बाद आयकर का भुगतान, हाँ ये प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट में काम आएगा, 35,000। और एक प्रस्तावित लाभांश, हाँ ये एक फ्रेश चीज़ है सबके लिए, अब तक ऐसा कुछ देखे नहीं हो। प्रपोज्ड डिविडेंड दिया हुआ, इंग्लिश देख लो, प्रपोज्ड डिविडेंड 2020-21 में था 42,000, 21-22 में हुआ 50,000। जब भी ऐसा कुछ दिया हो और डिविडेंड के बारे में बॉक्स के अंदर कुछ ना दिया हो, है नहीं इस क्वेश्चन में, देख लो, अगर ऐसा कुछ बॉक्स के अंदर ना दिया हो, बाहर दिया हो, तो हमको सिर्फ ओपनिंग वाले को कंसीडर करना है, क्लोजिंग वाला कोई काम का नहीं है। 2 साल का दिया ना 20-21, 21-22, ओपनिंग वाला बस देखना है कितना, 42,000। इस 42,000 को यहाँ ऊपर प्लस और यहाँ फाइनेंसिंग में माइनस। जैसे इस क्वेश्चन में 20,000 के बारे में सोचे थे ना, ये सेकंड पॉइंट, 20,000 का इंट्रीम डिविडेंड, आंतरिक लाभांश, ठीक है। यहाँ बोला था ऑपरेटिंग में प्लस करना, फाइनेंसिंग माइनस करना, इसका भी सेम ट्रीटमेंट 42,000 का 50 भूल जाओ, यहाँ सेम ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस, क्योंकि दोनों डिविडेंड है, साल में 2 बार डिविडेंड दिया गया, एक बार साल के बीच में, एक बार साल के शुरुआत में, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है। एक काम करते पहले वर्किंग नोट्स कवर करते, ठीक है, देखते जाना। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, इसका ओपनिंग दिया 40 और क्लोजिंग दिया 50, ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का ओपनिंग किस तरफ आएगा, ओपनिंग क्रेडिट साइड और एसेट क्लोजिंग डेबिट साइड, ठीक है। तो इसका ओपनिंग याद करो, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से लिखते हैं। ओपनिंग दिया हमारा 40,000 और क्लोजिंग इस तरफ आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग दिया है
50,000। ठीक है, क्लोज कर देंगे। चलो उसके बाद लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग अकाउंट कहाँ है? हाँ, पहले 2 लाख था, फिर 170। लैंड बिल्डिंग अपने एसेट्स हैं, एसेट्स का ओपनिंग डेबिट में और क्लोजिंग क्रेडिट में चलेगा। तो यहाँ पर आएगा ओपनिंग वाला टू बैलेंस बीडी दिया है अपना 2 लाख, और क्लोजिंग यहाँ क्रेडिट में बाय बैलेंस सीडी 170। ठीक है, उसी तरह प्लांट, इसका भी ओपनिंग डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी कितना है? 80। क्वेश्चन देख लो। और क्लोजिंग यहाँ क्रेडिट साइड बाय बैलेंस सीडी कितना है? 2 लाख। ठीक है, 3 अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिए। अब इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको नीचे से पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, प्लांट और लैंड बिल्डिंग पे 10 और 20 का डेप्री, मतलब प्लांट पे 10,000 लगाना है और लैंड बिल्डिंग पे 20। तो प्लांट अकाउंट का ये रहा, डेप्री इस तरफ आता है, हमें पता है, बाय डेप्री प्लांट का 10,000, और ये लैंड बिल्डिंग है, इसका डेप्री ये हो गया 20,000। डेप्री लग गया, इस तरफ कम पड़ेगा तो उसको सेल बोलेंगे, इस तरफ कम पड़ेगा तो उसको परचेस बोलेंगे, जाहिर सी बात है। तो प्लांट अकाउंट पहले देखो, यहाँ टोटल हो रहा है 2,10,000, यहाँ भी 210 होना चाहिए, 210 माइनस 80 करेंगे तो 130, 1,30,000 यहाँ पे कम पड़ रहा है। क्या बोला जाएगा इसको? बिल्कुल परचेस, मैंने कैश लिखा पर परचेस समझाने के लिए। ये परचेस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, ये जो डेप्री है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, ऐसा गोल बना दूँ, समझ जाओगे। उसी तरह अरे इसका तो इस तरफ बचेगा क्या? 2 लाख है और यहाँ 190 है, दिख रहा है, 170 और 20 190। यहाँ 2 लाख है तो यहाँ भी 2 लाख आना चाहिए, 10,000 इस तरफ कम पड़ रहा है, इसको सेल बोलेंगे, चलेगा। ये जो डेप्री है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, ये सेल है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस। ठीक है, चलो प्रोविज़न फॉर टैक्स, इसके बारे में पॉइंट नंबर 3 देखो क्वेश्चन का। आयकर का भुगतान किया गया, इनकम टैक्स वॉज 35,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर। कुछ भी चुकाते हैं तो डेबिट साइड चुकाते हैं, याद आ रहा है, टू कैश ब्रैकेट में पेड, यहाँ आ जाएगा 35, 35 50 हो गया 85,000, यहाँ भी 85 होना चाहिए, 40 है तो 45 कम पड़ रहा है, 45 को बाय पीएल प्रोविज़न लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो पेड है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में माइनस, और जो प्रोविज़न है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के स्टार्टिंग में प्लस, ऐसे याद रखो, इजी है। ठीक है, चलो अब मेन आंसर में आते हैं। वर्किंग नोट हो चुका है, ढूंढते हैं ऑपरेटिंग में क्या क्या आएगा और बोलते जाना है। स्टार्टिंग से देखो, फिर क्या इक्विटी आएगा ऑपरेटिंग में? नहीं। प्रेफरेंस शेयर नहीं। हाँ, जनरल रिजर्व और पीएल ये दोनों आएगा, और ये दोनों बढ़ा है, देखो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। इंक्रीज इन जनरल रिजर्व कितना बढ़ा है? 30,000, और प्लस इंक्रीज इन पीएल ये 18,000 बढ़ा है। ठीक है, फिर ये तो सेकंड पोर्शन में आएगा, बाद में सोचेंगे। गुडविल 1,15 से 90, राइट ऑफ हुआ है 25,000, है ना, प्लस गुडविल रिटर्न ऑफ, सब इज्जत से लिखना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एग्ज़ाम में शॉर्टकट समझेगा नहीं चेकर। ठीक है, यहाँ अंदर का चीज़ तो हो गया। अपन 3 अकाउंट बनाए थे, इसमें भी देखो कहीं कहीं पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। ये देखो प्रोविज़न ऑपरेटिंग में प्लस और ये माइनस, ये वाला थर्ड पार्ट में होगा, 3 पार्ट में बनता है ना, ये थर्ड पार्ट में आएगा, ये प्लस होगा, ये प्लस प्रोविज़न फॉर टैक्स कितना? 45,000। लैंड बिल्डिंग का डेप्री आया था 20,000 प्लस डेप्री ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। प्लांट का भी डेप्री आया था 10,000 प्लस डेप्री ऑन प्लांट 10,000। इसके अलावा क्वेश्चन में 2 डिविडेंड भी था, याद करो। एक था इंटरिम डिविडेंड और एक था प्रपोज्ड डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड पॉइंट नंबर 2 में देखो क्वेश्चन में नीचे 20,000 है ना, और एक प्रपोज्ड डिविडेंड पॉइंट नंबर 4 में होगा, लेकिन उसमें कौन सा लेंगे बताओ तो? बिल्कुल प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड, क्या लिख रहा हूँ यार, प्रपोज्ड डिविडेंड 42,000। और तो मुझे पहले पोर्शन में कुछ नहीं दिख रहा है, इसको लिख लेते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल एंड टैक्स। चलो देखते हैं, 30 सब प्लस ही है क्या?
30 हो गया, 18, 25, उसके बाद कहाँ गया, 45, 20, 65, 10, 75, 95 और एक 42,000, तो आ रहा है मेरा 2,10,000। ठीक है, चलो 2,10 आ गया। अब इसके अंदर सेकंड पोर्शन वही करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी, तो देख लो। क्रेडिटर दिया है, बिल्स पेबल दिया है। क्रेडिटर 97 से 133, यानी 97 माइनस 133, 36,000 बढ़ा है तो प्लस कर देंगे, प्लस इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 36,000, बिल्स पेबल 20 से 16, 4 कम हुआ, 4 हो जाएगा माइनस कर देंगे, डिक्रीज इन बिल्स पेबल। करंट एसेट्स में डेटर देखते, 160 से 2,00,000, 40 बढ़ा, 40 को माइनस कर देंगे, माइनस इंक्रीज इन डेटर। फिर बिल्स रिसीवल भी बढ़ा है, देखो माइनस करना पड़ेगा, इंक्रीज इन बिल्स रिसीवल कितना बढ़ा है, 10,000। फिर इन्वेंट्री 77 से 19 कितना बढ़ा, 77 माइनस 109, 32,000 बढ़ा है, ये भी माइनस। इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में चांसेस कम है आने के। देख रहा हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी भरे जा रहा है, अब तक ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, ठीक है, और कुछ इस पोर्शन में तो नहीं है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स बस आ जाएगा। चलो देखते हैं, पहले था 2,10,000 प्लस 36 माइनस 4, 40, 44, 54 और एक माइनस करेंगे 32,000, तो 1,60,000 आ रहा है फ़िलहाल तो मेरा। और एक माइनस करना है हमारा टैक्स पेड, और टैक्स पेड अपन वर्किंग नोट बनाया था, टैक्स पेड कितना 35 से नीचे भी दिया है, देख सकते हो 35,000 माइनस कर देंगे, अब आएगा फाइनल आंसर 160 माइनस 35, 1,25,000। ठीक है, बाहर लिख सकते हैं और कुछ नहीं है। चलो बी नंबर। फिर दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सारे सेल परचेस, और सेल परचेस के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा, 2 वर्किंग नोट बनाए थे, इसमें मिल जाएगा। देखो एक सेल दिख रहा है 1,00,000 और एक परचेस दिख रहा है 1,30,000, ख़त्म। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 10,000, माइनस करेंगे परचेस ऑफ प्लांट 1,30,000, तो आ जाएगा आउटर में 1,20,000, बड़ा संख्या माइनस में है, ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, चलो बी आ गया। सी मैं यहाँ बना रहा हूँ, सी है तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पता नहीं जगह कम पड़ेगा लग रहा है मेरे को। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखते क्या क्या है, शायद 5 चीज़ होगा। क्वेश्चन देखो यार, इक्विटी शेयर 3,00,000 से 4,00,000, 1,00,000 इशू हुआ है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर 1,00,000। प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन हुआ है, माइनस करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अभी से 13 मिनट हो गया रे। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना 50,000 माइनस में जाएगा। और डिवेंचर का देख लो, अरे डिवेंचर तो है ही नहीं। हाँ 2 ठोक डिविडेंड था, एक इंटरिम डिविडेंड, मैंने कहा था माइनस करना पड़ेगा फाइनेंसिंग में। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड कितना था, कहाँ गया 20,000, हाँ इस 20,000 को माइनस, और एक डिविडेंड पेड इसको ही माइनस। 4 चीज़ ये रहे, मुझे लगा 5 चीज़ होगा। 42,000 देखते हैं, 1,00,000 माइनस 50 माइनस 20 माइनस 42, 12,000 बच रहा है मेरा। क्या आंसर 12 है, आंसर कहाँ गया, हाँ 12,000 माइनस में आ रहा है। ठीक है, सही जा रहा हूँ, मतलब इस 12,000 को लिख देते हैं जो भी आया। सी नंबर 1,25 प्लस 1,20 माइनस 1,20 सॉरी, और माइनस 12,000, तो बचेगा हमारा 7,000। 7,000 माइनस में आया तो क्या लिखेंगे, बिल्कुल नेट डिक्रीज इन CCE, इसमें जोड़ना पड़ेगा ओपनिंग CCE। अच्छा इस क्वेश्चन में ओपनिंग को देखो, 2 ठोक दिया है,
कैश इन एंड कैश एट बैंक, अरे सॉरी, कैश इन एंड कैश एट बैंक, इन दोनों का ओपनिंग 15 और 10 कितना होता है? 25। 25 जोड़ेंगे अपन, ओपनिंग सी सी ई 25 जोड़ेंगे, तब जाके आएगा अपना क्लोजिंग सी सी ई। चलेगा? और क्लोजिंग सी सी वेरीफाई कर सकते हो, 10 और 8 18, तो इससे इसको घटा के देखो 18 आ जाएगा। ऐसे वेरीफाई होता है। क्वेश्चन सॉल्व, ये पूरा फुल फ्लैश आंसर है। मैं एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन समझ के ख़त्म कर रहा हूँ। अगर एग्जाम्पल से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलता है या किसी को अनसॉल्व कोई ख़रीदा होगा तो मुझे दे देना, उसके भी क्वेश्चंस के कुछ वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और इसके जस्ट बाद में नेक्स्ट चैप्टर चालू करने वाला हूँ जिसका नाम है फंड फ्लो स्टेटमेंट, वो भी यूनिट 2 का ही है, इसके 7 ऑप्शन में आता है। ठीक है, उनको भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि दोनों बराबर की इंपॉर्टेंट रखते हैं, कोई कह नहीं सकता कि कौन सा आएगा। ठीक है, इसलिए दोनों पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लास में उस फंड फ्लो को चालू करेंगे, तो जो भी है उसका भी फॉर्मेट वगैरह बनाऊंगा, भेज दूँगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है।